और समाजवादी पार्टी को अंडा दे करके लौटा देंगे। छड़ी कितने सीटों पर खड़ी रहेगी? हर सीट पर लड़ी रहेगी, हर हर सीट पर लड़ेगी। सुन लिया था हमारे जहां कार्यकर्ता जिस ठीक। जिले में रहेंगे, मैं संजय वहां बेचन एनडीए जी को के इनवाइट करता हूं, साथ बहुत छड़ी ही लेके जाने खड़े माने रहेंगे। राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और काफ़ी दिनों के बाद आज हमें डिबेट में दिख रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। क्या परिदृश्य है सर पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालातों को देखकर आपको क्या, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? उत्तर प्रदेश में मुझे ये लगता है, मैं भी सुन रहा था सारे प्रवक्ताओं को, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तो बैठना चाहते हैं। बैठना क्या चाहते हैं, उनकी हैसियत भी है बैठने की। और बाकी पार्टियों को वो कहते हैं कि आप मेरे पीछे चलो, क्योंकि लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ। ये जो अमेठी और रायबरेली 2 जगहों की आप बात कर रहे थे, तो उनकी मानसिकता बहुत साफ है। एनडीए गठबंधन के साथ साथ वो लगातार एक नाम और ले रहे हैं, पीडीए गठबंधन का। पीडीए गठबंधन कहते हैं वो बात। तो उत्तर प्रदेश में वो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं और उनका दावा मैं समझता हूं कि उचित है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और ये बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और इंडिया गठबंधन का संकट ये है कि इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं जी, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को लगता है कि भाई मैं बड़ी पार्टी हूं, मैं ड्राइव करूंगी। बिहार में लालू और नीतीश जी जब साथ थे तो उनको लगता था कि हम ड्राइव करेंगे, और अभी भी लालू जी का मानना होगा कि मैं ड्राइव करूंगा। आप चले आइए झारखंड में, वहाँ हेमंत सोरेन कहेंगे मैं ड्राइव करूंगा। तमिलनाडु में स्टालिन ड्राइव करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना ड्राइव करेगी। तो कांग्रेस का संकट ये है कि कांग्रेस को हर जगह ड्राइवर सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। जो हिंदी पट्टी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो 3 राज्य हैं, और कर्नाटक, ये 4 राज्यों में कांग्रेस को ड्राइविंग सीट मिल सकती है। ये 100 के आसपास की सीटें हैं। तो अब इस पे कांग्रेस क्या करती है ये एक देखना होगा। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है इस पूरी बहस का, कि जो 500 इतनी जो 540-44 जो सीटें हैं, उसमें 140 सीटें ब्रजेश जी ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के पास बहुत कम सीटें हैं। जैसे आप देखिए केरला में 0 सीट है, तमिलनाडु में 0 सीट है, आंध्र प्रदेश में 0 सीट है, उड़ीसा में 8 सीट है, तेलंगाना में 4 है। तो 140 सीट जो है पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, एपी, JNK और तेलंगाना, 140 सीटों में इनके पास सिर्फ 17 सीटें हैं। तो यहां एक स्कोप है जहां ये सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां इनकी जमीन नहीं है। इन राज्यों में इनकी बहुत मजबूत राजनीतिक जमीन बीजेपी के पास नहीं है। अब ये कुछ सोचते हैं कि तमिलनाडु में हम कर पाएंगे, लेकिन तमिलनाडु में क्या कर पाएंगे? वहां की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल अलग है, नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। लेकिन थोड़ा बहुत जो अभी राम मंदिर का की वजह से एक जो पैन इंडिया फील गुड फैक्टर है, उसका फायदा बीजेपी को साउथ में भी इन 140 सीटों पर मिलेगा। लेकिन कितना? इनके पास उतने में टोटल जो है वो 17 सीटें हैं, 140 में 17 सीटें हैं जी। अब बाकी बची 400 सीटों में ये कितनी सीटें ला पाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो मेन जो इनकी लड़ाई है, जो इनको गेन करना है, वो बंगाल में सीटें बढ़ाना है, जहां ये 18 है जी। और वहां ममता के साथ बहुत कांटे की लड़ाई है इनकी। महाराष्ट्र में 23 सीटें हैं, उन 23 सीटों को बरकरार रखना है। बिहार में नीतीश और बाकी एलाइज के साथ 39 का आंकड़ा बरकरार रखना है। झारखंड में इनको 1 सीटें बढ़ानी है, उड़ीसा में सीटें बढ़ानी है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटें ना भी बढ़ा पाए तो जो 62 है उसको मेंटेन करने की चुनौती है। हाँ, वो बड़ी चुनौती ऐसा नहीं है कि चुनौतियां भाजपा के सामने नहीं है, भाजपा के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। एक, जहां उनका आधार नहीं है वहां सीटें बढ़ाना, और देखिए मजबूत लोगों से लड़ाई है। बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत मजबूत हैं। वो कांग्रेस के साथ उनका क्या गठबंधन बनता है, क्या इक्वेशन बनता है, इसको किनारे कर दीजिए, बट अखिलेश यादव अपने आप में
अभी कोई प्रवक्ता बता रहे थे कि उनको 5 सीटें मिली थी, मिली होंगी 5 सीटें, लेकिन वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सपा ही है जो भाजपा के मुकाबले खड़ी हो सकती है, जो जमीन पर उसी तरह कार्यक्रम कर रही है जैसे भाजपा कर रही है। तो वहां चुनौती भाजपा की है कि वो 62 सीटों से बढ़े, कम से कम पिछला जो 70 से ऊपर का आंकड़ा है उसको प्राप्त करे। तो बीजेपी के सामने ऐसा नहीं है कि केक वॉक है, अब नेता का चुनौतियां तो सर सबके समक्ष हैं और ये चुनाव बहुत ही अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव इस बार है। वीरेंद्र